स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के अंदर पुनरावर्तन 3। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विषय हिंदी। हिंदी में पुनरावर्तन 3 अर्थात रिवीजन 3, उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ने वाले। ठीक है, तो पुनरावर्तन का पार्ट नंबर 1 पुनरावर्तन 3 दिया गया है, उसका भाग नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाग नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। आपको क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर बॉक्स में लिखना है, अर्थात कि उसका जो उत्तर सही है वह क्या करना है? बॉक्स में लिखना है। पहला, आर्यन ने पत्र किसे लिखा है? आर्यन जो था उसने पत्र किसको लिखा था? तो सुनील को। किसको लिखा था? सुनील को। तो क्या आएगा? ब। पिचकारी काव्य के कवि सब पक्षियों में से क्या दूर करना चाहता है? जो पिचकारी के काव्य में कवि है वह पक्षियों के बीच क्या दूर करना चाहता है? शत्रुभाव। ब। 50 पैसे की बात सुनकर कौन खुश हो गया? सिपाही ने जब 50 पैसे की बात की थी वह बात सुनकर कौन खुश हो गया था? शेखचिल्ली। उसके बाद, शेर किस धातु का बना हुआ था? शीशे का। शेर किसका बना हुआ था? शीशे का। ब। ठीक है, इस तरह से क्या करना है आपको? विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर बॉक्स में इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? निम्नलिखित परिसंचेदों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे परिसंचित दिए गए वह आपको पढ़ने हैं, उस पर से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो परिसंचित है वह पढ़ोगे, उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। नगर में क्या अफवाह फैल गई थी कि जंगल में भूत रहता है? उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। अब नगर में तो ये अफवाह फैली कि जंगल में एक भूत रहता है, उसका नाम घंटाकरण है और वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए, यानी ये इस बात की अफवाह से लोग जो थे वो बहुत ही डर गए थे। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते। अब घंटाकरण भूत के नाम से तो लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए थे। लोगों ने अपना काम धंधा भी छोड़ दिया था। जो लकड़हारे थे वह जंगल में लकड़ियाँ बीनने नहीं जाते थे, घसियारे घास काटने नहीं जाते और चरवाहे जो थे वो पशुओं को लेकर घास चराने भी नहीं जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया था। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। अब घंटाकरण भूत के नाम की राजधानी बन गई थी। अब जो नगर का राजा था उसको भी बड़ी चिंता होने लगी, तो उसने क्या किया? कई सारे जादूगरों और सयानों को इकट्ठा किया और कहा कि इस भूत को जंगल से निकालो वरना जंगल में मंगल छा जाएगा और ये जंगल जो है एकदम वीरान हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर दिए गए। नगर में कौन सी अफवाह फैल गई थी? तो नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। अफवाह का क्या परिणाम हुआ?
जो अफवाह फैल गई थी कि जंगल में भूत रहता है, उसका क्या परिणाम हुआ? अफवाह का परिणाम हुआ कि बिना जाने किसी की भी बात पर विश्वास न करने की सलाह। जो मतलब परिणाम ये आया कि मतलब किसी की बात पर भी उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए बिना विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद नगर के राजा ने किन्हें इकट्ठा करके क्या कहा? नगर के राजा ने जादूगरों और सयानों को इकट्ठा करके कहा, इस भूत को जंगल से निकालो वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। ठीक है, तो राजा ने सारे जादूगरों और सयानों को इकट्ठा करके कहा कि इस जंगल से भूत को बाहर निकाल दो वरना ये जो जंगल है वो सारा वीरान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। अब लोगों ने अपने अपने तरीके से घंटाकरण भूत जो था उसको काबू में लाने का प्रयत्न किया लेकिन किसी के हाथ में नहीं आया। उधर इधर कहीं से आ निकला। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ से निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। अब जो ये बुद्धिमान व्यक्ति था वह इन भूतों की बातों में विश्वास नहीं करता था और वह इस बात की सच्चाई लगाने लगा। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। उसने क्या किया? जो बुद्धिमान इंसान था उसने साधु का वेश बना लिया और जंगल में घुस गया। वहाँ जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। जब वो इंसान जंगल में साधु का फेस बनाकर गया था उस टाइम पे उसने सब कुछ देखा तो उसको सारा का सारा सच मालूम पड़ने लगा। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे दो, मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। अब जो बुद्धिमान इंसान था उसने राजा से क्या कहा कि आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे दो। क्या बोला? आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे दो, मैं कल ही उस भूत को पकड़ लाता हूँ। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर। लोगों ने किसे काबू में करने के लिए क्या किया? लोगों ने क्या किया? लोगों ने घंटाकरण भूत को काबू में लाने के लिए अपने अपने तरीके आरंभ किए। लोगों ने क्या किया? जो घंटाकरण भूत था उसको काबू में लाने के लिए अपने अपने तरीके आरंभ किए। उसके बाद दूसरा, साधु का वेश बनाकर जंगल में कौन घुसा? तो जो साधु का वेश किसने बनाया था आपको भी मालूम है। तो साधु का वेश बनाकर जंगल में बुद्धिमान मनुष्य घुसा। आपने पढ़ा था ना अभी कि वहाँ से एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। तो उसी तरह जो बुद्धिमान मनुष्य था उसने क्या किया? साधु का वेश बनाकर जंगल में घुस गया। अब उसके बाद तीसरा, जंगल से लौटकर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा और नगरवासियों से क्या कहा? तो जंगल से लौटकर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा और नगरवासियों से कहा कि सच जाने बिना किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य था उसने राजा और नगरवासियों से ये कहा कि जब तक सच्चाई का पता न चले तब तक किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे भी और आपको क में भी आपको 3 प्रश्न दिए गए थे। क और ब दोनों में 3-3 प्रश्न है। तो ये जो परिसंचय दिए गए वह आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो घंटाकर भूत है उसकी कहानी आप अच्छे से समझोगे, जो परिसंचित है वह अच्छे से समझोगे। उसके बाद में ये प्रश्न उत्तर लिखोगे। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है? जो पहले विकल्प दिए गए थे हमें वह विकल्प नोटबुक और सॉपुथी में लिखने हैं। उसके बाद कहानी अच्छे से पढ़नी है
कहानी पढ़ने के बाद आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो जय गायत्री, अस्तु।